घर परिवार में रहते हैं, आए दिन आए समय कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है, और समस्याओं के बिना इंसान का जीवन ही अधूरा है। समस्याओं का हल निकालना, यदि आप हल निकालते हो तो आपको भी एक समाधान होता है, आपको भी एक चैन की सांस मिलती है। मेरे घर में इतने परिवार के लोग हैं और इतने लोगों को कपड़े लेना, नए कपड़े लेना, वो भी मेरे लिए एक समस्या है। लेकिन मेरा पगार ही इतना है, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं इतना पैसा? अब मेरे माता पिता है, वो तो कुछ कमाते ही नहीं है, उनको बैठ के खिलाना पड़ता है। उल्टी माँ मेरी बीवी से झगड़ा करती है। घर परिवार की समस्याएं जो है उसके लिए शायद हम ही कारण बनते हैं। कुछ लोग माँ बाप अपने गांव में रहते हैं, गांव से लेकर भिजते लिखकर। हमारे घर में अभी अकाल पड़ा है, धन धान नहीं है, खाने पीने की समस्या है, तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए थे, दवा खाने में जाने के लिए पैसे नहीं है, पैसे भेजो। अगर पैसा नहीं भेजा, बीमार ज्यादा हो गए, तुमने पैसे नहीं भेजे, ज्यादा बीमार हो गए और पिताजी गुजर गए, और उस समस्या का कारण हम बनते हैं। अंधश्रद्धा भी इसी प्रकार की एक सामाजिक समस्या बनी है। घर परिवार में व्यक्तिगत समस्याएं होती है और समाज की भी समस्याएं होती है। अब देखिए कि एक बस्ती में सब परिवार अपने अपने घरों में सुखी रहते हैं। गुरुजी ने अपने उदाहरण में शुरू में ही बताया कि एक औरत अपने घर में साफ सफाई करती है, अपना कचरा जो है बराबर एक जगह में लगाती है। दूसरी औरत जो है वो अपने दरवाजे में झाड़ू तक नहीं लगाती है, देर तक सोती है। न घर में स्वच्छता साफ सफाई है और न आंगन में है। हवा आती है, तूफान आता है तूफान बन के, और वो सारा कचरा जो साफ सफाई करके रखा है, जिसके यहाँ साफ सफाई हुई है, वो सारा कचरा वापस वहां डाल दी। समझदारी की जरूरत है। हवा से तो कोई झगड़ता नहीं है, तूफान से कोई झगड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो नैसर्गिक समस्या है। सामाजिक समस्या अंधश्रद्धा के साथ में जो जुड़ी हुई है। हमारे घर में हमारा परिवार आज तक बहुत सुखी था, लेकिन पता नहीं हमारे घर वाले के दिमाग में क्या हुआ, रोज शाम को पी के आते हैं और वो घर में आके झगड़ते हैं। घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, बच्चा अध्ययन नहीं करता, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ ऐसी है। और वो किसी बाबा के पास में जब जाता है या औरत चली जाती है तो बाबा उसको कहता है, हाँ तुम्हारे घर के पास में रहने वाले तुम्हारे रिश्तेदार है, वो तुम्हारा जो अच्छा हो रहा था वो उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने कुछ करनी, उन्होंने कुछ बाबा बुआ के पास में जाके तुम्हारे घर के ऊपर जादू टोना करके डाल दिया है, और इसकी वजह से तुम्हारे घर में एक आदमी दूसरे आदमी से अच्छी बात नहीं करता। इतना खाना बनाते हो, पता नहीं कौन खाता है, खाते तो वही लोग खाते हैं, घर के लोग, लेकिन वो तो इतना बनाते हैं और महीने भर का राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता है। अब ये सारी समस्याएं घर में क्यों पैदा होती है? हमारे घर में आपसी समझदारी नहीं है, वैचारिक मेल जोल नहीं है, और दूसरी बात यह समस्या है जब घर से हम बाहर किसी बाबा के पास में लेके जाते हैं तो वो आपके मन में दुश्मनी शत्रुत्व पैदा करने का काम करता है। अंधश्रद्धा बोलता है और अंधश्रद्धा उगती है घर में। बच्चे लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। बच्चे लोगों को भी अध्ययन करना, होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है। जब देखो उनको, आजकल तो मोबाइल की समस्या है। बच्चे लोग स्कूल में जाने के बाद में, स्कूल में भी जाते तो अध्ययन नहीं करते, मोबाइल खेलते। ये बहुत बड़ी समस्या हुई है। और जब फाइनल एग्जाम होती है तो बच्चा फर्स्ट नंबर से आने वाला
उसका नंबर ही चले जाता है तो घर के लोग बोलते देखा ये बच्चा, अरे वो जो करने किया है ना, ये उसकी वजह से ये बच्चा भी अभ्यास नहीं करता है। और वास्तव में वो बच्चा खेल में ही ज्यादा अपना समय बिताता है, स्कूल में उसका ध्यान ठीक से नहीं रहता है। और दूसरी बात फिर हमारे लोग बोलते वो जो करने किया है, वो जादू टोना जो है उसकी वजह से ये बच्चा बिगड़ गया, उसके वजह से ये बीवी बिगड़ गई, उसके वजह से अब वो दारू पीने के लिए वो जादू उसको भेजती है क्या, शराब पीने के लिए जाओ, कुछ लोग मटका जुआ खेलते हैं। अंधश्रद्धा एक सामाजिक समस्या नहीं है, अनेक समस्याओं को लेकर अंधश्रद्धा आपके घर परिवार को बिगाड़ देती है।